हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू मिथिलेश इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि एसएमडी रेजिस्टेंस जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में यूज करते हैं, उनके ऊपर जो पार्ट जो उनके ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं, उनका हम कोड को डिकोड कैसे करेंगे कि कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस हम ये है कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमने ये रेजिस्टेंस पे कुछ नंबर लिख रखे हैं। इस तरह से रेजिस्टेंस के ऊपर नंबर लिखे होते हैं और इनको हम लोग डिकोड करते हैं इनके नंबर से। तो दोस्तों, जैसे हमने थ्रू होल रजिस्टर में बताए थे कि उसमें कलर बैंड होता है, तो उसके हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करके निकालते हैं कि उसका रेजिस्टेंस कितना है या कितना वैल्यू का है रेजिस्टेंस। उसी तरह से दोस्तों हम इसको एसएमडी जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको हम निकालते हैं उनके वैल्यू। तो जैसे दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि ये पहला 103 लिखा हुआ, इस तरह से रजिस्टर के एसएमडी रजिस्टर पे लिखा होता है। तो उसको हम पहले डिजिट को हम लोग फर्स्ट डिजिट बोलते हैं और दूसरे को हम लोग सेकंड डिजिट बोलते हैं और तीसरे को हम लोग मल्टीप्लायर बोलते हैं। जैसे कि हम लोग थ्रू होल रजिस्टर में बोलते थे मल्टीप्लायर और फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट बोलते थे, तो उसी तरह से इसमें भी होता है। लेकिन इसमें दोस्तों कलर का कोई मतलब लफड़ा नहीं होता है। इसमें बस खाली सेम टू सेम ऐसे अंक को हम लोग अंक से ही डिकोड कर लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए पहला अंक इसका 1 है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे 1 ही लिख लेंगे, इसको ऐसे 1 लिख लेंगे और जो दूसरा डिजिट है उसको भी उसी तरह से लिख लेंगे। लेकिन जैसे तीसरा डिजिट जो होता है उसको हम लोग मल्टीप्लायर की तरह यूज करते हैं। इसको हम लोग या तो सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो ये जो 3 लिखा हुआ है इसके सामने हम लोग क्या करते हैं, 3 जीरो बढ़ा देते हैं और उसके बाद इसके वैल्यू को हम लोग, जैसे अगर हजार से ज़्यादा आया हुआ है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये 3 जीरो से कट जाएगा, बचेगा 10 और ये हो जाएगा के किलो ओम में। इसका वैल्यू 10 किलो ओम हो जाएगा। इस तरह से इसके वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं। और दोस्तों अगर इसको हम 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे तो इसका वैल्यू हम ओम में लिखेंगे, क्योंकि हमने 1000 से डिवाइड नहीं किया। 1000 का मतलब के होता है और अगर हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो ओम में लिखेंगे, नहीं करेंगे तो इसका वैल्यू ओम में लिखेंगे हम। लेकिन छोटा करने के लिए हम लोग ज़्यादातर 1000 से डिवाइड कर ही देते हैं। अब दोस्तों हम लोग दूसरा एक हमारे पास रेजिस्टेंस है, उसमें लिखा हुआ है 105। दोस्तों अगर इसको मैं एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में बताऊं तो इसको जो हम लोग जो 30 यहाँ पे बढ़ाए हैं उसको हम लोग लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे ये 10 लिखा हमने, यहाँ पे 10 को उतार दिया, पहला डिजिट, दूसरा डिजिट 0 उतार दिया, तीसरा डिजिट जो है मल्टीप्लायर है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू 10 पे 3 लिख सकते हैं, ये घात लगा सकते हैं। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10। अब इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 किलो ओम आ जाएगा। दोस्तों हमने आसानी के लिए मैंने बताया है कि अगर आपको मतलब थोड़ा आसान लैंग्वेज में सीखना है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डिजिट को ऐसे उतार लेते हैं और दूसरे डिजिट को भी इसी तरह लिख लेते हैं और तीसरा जो मल्टीप्लायर होता है उसको हम लोग जैसे 3 लिखा हुआ है तो इसके सामने हम लोग 3 जीरो बढ़ा देते हैं। 4 लिखा रहेगा तो हम इसके सामने 4 जीरो बढ़ा देंगे। 5 लिखा रहेगा तो इसके सामने हम लोग 5 जीरो बढ़ा देंगे। लेकिन दोस्तों इसमें दिक्कत तब आती है जब मान लीजिए यहाँ पे 0 लिखा हो, जैसे 100 लिखा हुआ है, तब इसको हम लोग डिकोड करने में इस तरह से थोड़ा दिक्कत होती है, थोड़ा सा आदमी इसमें फंसता है। तो उसके लिए हम लोग फिर इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। वैसे तो अगर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 0 को मतलब ये हुआ कि जो मल्टीप्लायर है वहाँ पे 0 है, 0 मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे, मतलब जो मल्टीप्लायर है उसमें कुछ नहीं है, वो 0 लिखा हुआ है। अगर 1 लिखा होता है यानी मल्टीप्लायर की जगह पे 1 जीरो होगा, 2 लिखा होता तो यानी मल्टीप्लायर की जगह पे 2 जीरो हमको लगाना है। और अगर 0 लिखा हुआ है इसका मतलब मल्टीप्लायर की जगह हमको कुछ नहीं लगाना है। वैसे कि वैसे मान लो अगर 0 लिखा हुआ है तो ये आपका इसका मतलब कुछ नहीं हो जाएगा होगा और उसके बाद यहाँ 10 ओम हो जाएगा फिर ये। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे प्रोफेशनल लैंग्वेज में सीखना चाह रहे हैं तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, 10 के आगे यहाँ पे घात 0 लगा देते हैं, इसका मतलब हो जाता है 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 के 10 गुणे और 10 पे 0 घात मतलब हो गया 1, तो ये 10 गुणे 1 यानी आंसर आ जाएगा इसका
10, तो ये इसका हो जाएगा 10 ओम में आ जाएगा। फिर ये अगर यहाँ पे 0 है तो, अगर 3 है तो हम लोग उसका आगे 3 0 बढ़ा के उसके बाद वैल्यू इसका हम लोग अगर ओम में लिखना है तो ऐसे लिख देंगे, किलो में लिखना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे और ये वैल्यू किलो में हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, इस तरह से हम लोग इसको 1 लिख लेंगे और इसके बाद ये 0 लिखा 0 लिख लेंगे। अब इसके सामने दोस्तों हम लोग 5 0 बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5। अब इसको चूँकि 1000 से ज़्यादा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तब भी इसका वैल्यू 1000 से ऊपर ही आएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड ना करके हम लोग इसको क्या करते हैं, 6 0 से डिवाइड करते हैं, 3 3 6। अब इसको दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 6 0 कट जाएगा और आंसर हमारे बचेगा कितना, 1। इसका वैल्यू हो जाएगा 1। इसको हम लोग लिखते हैं मेगा ओम में। अगर 6 0 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इसका हम वैल्यू मेगा ओम में लिखते हैं। इसको हम लोग शॉर्टकट में एम ओम लिखते हैं। और अगर किलो ओम से डिवाइड करेंगे, किलो से डिवाइड करेंगे तो इसका हम वैल्यू किलो ओम में लिखेंगे। इसी तरह से दोस्तों अगर हम लोग हमारे पास 4 डिजिट का कोई अगर रजिस्टर है तो उसको हम लोग कैसे डिकोड करेंगे इसको हम बता रहे हैं। जैसे पहला डिजिट इसका हम लोग पहला 5 डिजिट इसी तरह लिख लेंगे जैसे उसमें बता रहे थे आपको। दूसरा डिजिट भी इसी तरह लिख लेंगे और तीसरा डिजिट जो है दोस्तों उसको भी हम लोग इसी तरह लिख लेते हैं। और जो चौथा डिजिट होता है इसको हम लोग मल्टीप्लायर यूज करते हैं। अब चौथे डिजिट को हम लोग मल्टीप्लायर यूज करें तो इसके सामने हम लोग 4 0 बढ़ा देंगे। अब ये दोस्तों आपका जो वैल्यू आ गया ओम में आ गया। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे अगर 1000 पे तो ये आपका 3 0 यहाँ से कट जाएगा। अभी भी दोस्तों ये देखिए वैल्यू इसका 1000 से ऊपर है तो हम लोग इसको एक बार और डिवाइड करेंगे और इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे 2 3 और 0 और अभी इसको हमने काट दिया 1000 से तो किलो में हो गया है। और अब इसको हम 1000 से और डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा 2.23 मेगा ओम। इसका वैल्यू इतना हो जाएगा। एक बार हमने 1000 से डिवाइड किया तब भी 1000 से ज़्यादा था तो हमने एक बार 1000 से और डिवाइड किया, मतलब कि अब 1000 यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया तो ये मतलब 2330 बचा, यानी 1000 से ज़्यादा था। फिर हमने इसको किलो में लिख लिया। अब फिर से हमने इसको 1000 से डिवाइड किया तो ये वो बच गया और ये इसका वैल्यू हम लोग मेगा ओम में लिखेंगे। इसी तरह से दोस्तों इसका देख लेते हैं। इसको हमने 2 को उतार लिया, ये भी 2 उतार लेंगे इसी तरह से और 4 भी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लायर के रूप में 1 है तो हम लोग इसके सामने 1 0 कर लेंगे और उसके बाद इसका वैल्यू हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद 1 0 से कट जाएगा। अब डिवाइड कर लेंगे तो 2.24 किलो ओम में आ जाएगा ये वैल्यू। इस तरह से इसको हम हल करते हैं। जो प्रोफेशनल तरीके से दोस्तों हल करते हैं उसको हमने बताया आपको। इस तरह से हल करते हैं कि इसमें 10 के ऊपर हाथ लगा देते हैं और इसके बाद इसको निकाल लेते हैं वैल्यू। अब दोस्तों कभी कभी हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में ऐसे भी रेजिस्टेंस मिलते हैं हम लोग को, इसके बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 2R2 लिखा हुआ है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 2 को ऐसे उतार लेते हैं और R की जगह पर हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं और इसको 2 को फिर इसी तरह से उतार लेते हैं और इसको इसकी वैल्यू हम लोग ओम में लिख लेते हैं। ये आपका वैल्यू निकल गया रेजिस्टेंस का, 2.2 ओम में आ गया है। इसी तरह से इसका हम लोग देखते हैं 4.7 ओम। तो ये आपका 4.7 ओम में हो गया इसका वैल्यू। आर की जगह बस इतना करना है कि आपको पॉइंट लगा देना है और इसके बाद इसको ओम में हम लोग लिख लेंगे। 4.7 ओम हो गया ये। अगर दोस्तों आपको कोई रेजिस्टेंस ऐसा मिल रहा है जिसपे 0 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू 0, मतलब कि ये जंपर वायर की तरह हम लोग यूज करते हैं। ये जंपर की तरह, इसका मतलब इसका मतलब शॉर्ट होता है बिल्कुल। ऐसे किसी सर्किट में लगा हुआ है तो ये बिल्कुल इसके बीच में शॉर्टिंग क्रिएट करने के लिए लगाया गया है ये। इसमें दोस्तों 1 0 भी हो सकता है, 2 0 भी हो सकता है और 3 0 भी हो सकता है। 1 0 भी अगर है तब भी ये जंपर रजिस्टेंस है और 2 0 है तब भी ये जंपर रजिस्टेंस ही है।
तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया कि 4R7 अगर लिखा हुआ है तो इसके R की जगह पर हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं और बाकी के वैसे उतार लेते हैं और ये उसका वैल्यू हम लोग ओम में लिखते हैं। मान लीजिए दोस्तों कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है R75 लिखा हुआ है, तो दोस्तों इसका वैल्यू कितना होगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो R की जगह पे पॉइंट लिख लेंगे। अब पॉइंट लिखने से पहले 0 लिखते हैं, तो इसको 75 लिख लेंगे और इसकी वैल्यू ओम में हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हम लोग अगर SMD रजिस्टेंस का कोड को हम लोग ऐसे डिकोड करते हैं। और दोस्तों अगर आपको इस लैंग्वेज में समझ में नहीं आया कि जैसे हम बताएं कि अगर आप मान लीजिए कोई रजिस्टेंस आपके पास ऐसे है और यहाँ पे 102 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग इस 102 डिजिट हम लोग से उतार लेंगे। अगर चूँकि ये 3 डिजिट का रजिस्टेंस है तो इसको इससे उतार लेंगे तो 2 डिजिट। और जो दूसरा है वो मल्टीप्लायर है, तो मल्टीप्लायर को हमने जैसे बताया था उसमें कि इसमें हम 2 जीरो बढ़ा देते हैं। ये तो हमने आपके आसानी के लिए बताया था कि ट्रिक एक तरह से बता रहा था, लेकिन अगर हम इसको मतलब प्रोफेशनल तरीके से लगाना चाहें, कैलकुलेट करना चाहें, तो यहाँ पे हम लोग इंटू करेंगे और 2 जो लिखा हो तो उसको 10 के 2 की घात लगा देंगे। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे और 10 पे 2 का मतलब हो गया 100। अब इसको हो जाएगा ये 10 के आगे गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा ये। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 1 किलो ओम। इसको 1000 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1000 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1000 कट जाएगा, बचेगा कितना 1 किलो ओम। इस तरह से हम प्रोफेशनल तरीके से इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमने अब ट्रिक तरह बताया था आपको कि मतलब इसके अगर 2 मल्टीप्लायर तो 2 जीरो कर देते हैं और उसके बाद इसको 1000 से डिवाइड कर दिए। अगर 1000 से ज़्यादा है तो, और नहीं है तो उसकी वैल्यू हम लोग ओम में लिख देते हैं, ऐसे करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।